हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करने जा रहे हैं हम लोग भोपाल संभाग का ही बहुत ही महत्वपूर्ण जिला जिसका नाम है रायसेन। रायसेन नर्मदा घाटी से लगा हुआ विंध्याचल पर्वत इससे होते हुए जाता है और फिर ये टच करता है मालवा के पठार को। तो देखिए दोस्तों, मतलब कितनी अच्छी ज्योग्राफिकल एरिया में बसा हुआ है आपका रायसेन। रायसेन देखने या घूमने वालों को ऑटोमेटिकली वहां का जो नेचर प्लेस है बहुत ही पसंद होगा। और दोस्तों, एक्चुअल में ये जगह है भी कि आपको यहाँ से मोहब्बत हो जाएगी। छोटा सा जिला है, मतलब छोटा सा जिला तो नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा जिला है। एकदम मध्य प्रदेश के सेंटर में है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जिला फैला सा है, आबादी ठीक ठाक है और एरिया बड़ा होने के कारण वन क्षेत्र और नदी वगैरह भी बहुत अच्छी है। नर्मदा इसके दक्षिण में है, तो इस जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बेतवा। बेतवा के अलावा बीना भी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस जिले के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में यहाँ पे है 8,399 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अपने में समाये हुए है। इसके अलावा यहाँ पे जनसंख्या है 13,31,597। लिंगानुपात 899 या 900 के आसपास, बहुत कम है, 900 के आसपास में 899 2011 की जनगणना के अनुसार है। डाटा आपको इधर उधर का कुछ ऊपर नीचे मिल सकता है, इसमें कोई दोहरानी। मैंने 4 किताबों में देखा, 4 जगह अलग अलग है, 2 डाटा फॉलो हो रहा है, 899 और 901। तो ऐसे ही किलोमीटर में भी आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे जिलों में, कभी कभी तहसीलों में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो कोई इशू नहीं है, आप अपने स्ववेग से भी थोड़ी बहुत चीजें देख लें। मैं आप तक जो है मोस्ट ऑफ चीजें जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि वो सटीक ही पहुंचे। ठीक है, और जो चीजें आप तक पहुंचेंगी वो सटीक ही रहेगी। साक्षरता की बात करें दोस्तों तो 74.26% है। और वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा यहाँ पे विदिशा की लगती है। नदियों की तो बात हमने कर ली कि नर्मदा, बेतवा और बीना है। उसके अलावा अब प्रमुख क्षेत्रों की बात होती है दोस्तों। ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों में ये सारी जो हैं ये बहुत ही फेमस प्लेस हैं मध्य प्रदेश के हिसाब से भी और भारत के हिसाब से भी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब एक छोटा सा जिला है पर इसमें बहुत ही ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र भी हैं। मतलब आप घूमने जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगी घूमने के लिए। कहाँ पे? रायसेन में। और उसके साथ साथ में आपको इतिहास से जुड़ी हुई चीजें भी बहुत मिलेगी रायसेन में। तो देखिए, देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रातापानी की। ठीक है, रातापानी इज अ फर्स्ट। तो रातापानी की बात करते हैं। इमेज पे आपको दिख रहा ही होगा कि ये एक टाइगर रिजर्व है। पर दोस्तों, रातापानी क्या है? रातापानी एक वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। क्यों बना ये टाइगर रिजर्व? क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी बहुत अच्छी है, जो कि एक अभयारण्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो कि टाइगर रिजर्व है, वो है रातापानी। और वो कहाँ है? रायसेन में है। ठीक है, इन इमेजेस में आपको दिख रहा होगा कि गोर है यहाँ पे, टाइगर है यहाँ पे और अच्छा खासा जंगल क्षेत्र है यहाँ पे। तो यही सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगली भोजपुर की। भोजपुर में स्थित है सबसे बड़ा 7.5 फीट का शिवलिंग। इमेज देखिए, देख रहा है आपको कि ये हमारी हाइट से भी कहीं ऊंचा है। इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता था। बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है ये, बहुत ही फेमस प्लेस है। लोग बहुत ज्यादा आना जाना यहाँ पे पसंद करते हैं। मंदिर भी बाहर से बहुत भव्य दिखता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। कहाँ पे है? रायसेन में है। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। वैसे तो जगह बहुत बड़ी है, फेमस है, हमें पता होना चाहिए, पर ये जो चीज है, हमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास ऑलरेडी पहले ही बहुत बड़े बड़े 2 ज्योतिर्लिंग हैं, तो हम थोड़े मंदिरों को अवॉइड कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी है और बहुत पहले की बनाई गई है। 11वीं सदी के आसपास का इसका निर्माण है दोस्तों, भोजपुर के शिव मंदिर का। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है भोजपुर 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग, पूर्व का सोमनाथ, और ये 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, नवपाषाण कालीन गुफाएं दोस्तों। देखिए, नवपाषाण कालीन गुफाएं
आदि मानव को बताते हैं आपके यहाँ पे, मतलब उनकी प्रेजेंस हमें पता चलती है कि वो थे कहाँ थे, भीमबेटका में थे। कहाँ थे? नर्मदा घाटी में थे। यस दोस्तों, ज्यादातर जो पाषाण या नवपाषाण कालीन साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी के आसपास में ही मिले हैं, विंध्याचल पर्वत के आसपास में ही मिले हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो भीमबेटका देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, भित्ति चित्र आप देखिए, उन्होंने बताया है, ये उनके साक्ष्य हैं कि भैया हम थे, हमारे पास में यही था आपको देने के लिए, पर हमने आपको बता दिया कि हमारी प्रेजेंस यहाँ पे थी एक समय में। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत गुफाएं हैं, जरूर विजिट करें। ओबेदुल्लागंज में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दोस्तों मंडी द्वीप। मंडी द्वीप मध्य प्रदेश के बहुत ही बड़े विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, वैसे तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का पीथमपुर माना जाता है, पर पीथमपुर के बाद में जो है तो वो बोलते हैं कि मंडी द्वीप है शायद। ठीक है, कंफर्म आंकड़ा नहीं है, पर हाँ दूसरों में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का जो निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा कारखाना है, देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? यहाँ पे कई सारी औषधीय कंपनियां हैं। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे ट्रैक्टर से लेकर दूसरी बहुत सारी चीजें जो है निर्माण के, अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर भी यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। तो भोपाल से बहुत अच्छा डिस्टेंस होने के कारण मंडीदीप भी बहुत अच्छा डेवलप होता जा रहा है, और साथ ही साथ में ये जगह भी बहुत अच्छी है एनवायरमेंटली भी, और बाकी जो दूसरे जो इंफ्रा है यहाँ पे बहुत आसानी से अवेलेबल कराया जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोपाल रायसेन जो है वो मेन रेलवे लाइन पर है, तो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों कुमरा गांव। कुमरा गांव में अनेक मंदिर हैं, छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं। उसके अलावा बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। कभी मैं आपको मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी और सबसे महत्व रखने वाली नदियों की बात करूं तो उनमें से बेतवा का नाम जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य से होकर निकलती है और कई सारे जिलों को कवर करती हुई जाती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो नर्मदा मैया है ही हमारी। ठीक है, तो इसीलिए उस बिहाफ पे आप बेतवा को भी समझेंगे। ठीक है, तो हमें इन 5 नदियों में नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, ठीक है, इन नदियों को नहीं भूलना। ये मेनली में 4 है, सोन के अलावा फिर आप 5वीं अपने ऑप्शन से कोई सी भी रख सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी नदियां हैं जिन्होंने बहुत हमारे लिए करे, काली सिंध हो गई, सिंध हो गई, ये भी बहुत सारी अच्छी नदियां हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लिख सकते हैं, बट ये तो है ही। तापी नीचे से चली जाती है, बहुत कम पानी, सोन का ही पानी बहुत कम मिलता है, पर बाण सागर हमने बहुत ही बड़ा डैम बनाया हुआ है, तो इसलिए हम सोन का ही फायदा ले लेते हैं। इसलिए मैंने सोन को भी इस लिस्ट में रखा। बोले सर आपने तो सोन को क्यों रखा? ऐसा ना सोच लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कामखेड़ा। कामखेड़ा जो है दोस्तों मुगल शासन, मुगलिया शासन जब भारत में था तो मुगलिया शासन का जो प्रशासनिक केंद्र था वो कौन था? कामखेड़ा था। ठीक है, इस तरीके से हम कामखेड़ा को ध्यान रखेंगे। कुचवाड़ा। कुचवाड़ा आचार्य रजनीश की जन्मभूमि है दोस्तों। वर्तमान समय के बहुत ही बड़े आचार्य माने जाते हैं आचार्य रजनीश। ठीक है, रजनीश को हम ओशो के नाम से जानते हैं। इनकी काफी सारी किताबें भी हैं, इनके लेक्चर्स भी हैं, देखें सुने। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बातें कहते हैं, तो जरूर इनको सुने। जीवन में आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी इनसे। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या है? यहाँ है मृगेंद्रनाथ गुफा, स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, ये है मृगेंद्रनाथ जी की गुफा, बड़ी ही प्रसिद्ध है, काफी लोग यहाँ पे विजिट करने जाते हैं, देखते हैं। वैसा ही है बनगांव, बनगवा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। इसको, ये भी क्या है? एक तरीके की गुफा ही है, और ये कहां पर है? आपके रायसेन में ही है। रायसेन के बारे में और बात करें तो रायसेन का सबसे प्रसिद्ध जो है, ठीक है, वो है भीमबेटका के साथ साथ सांची। सांची अशोक द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो यही है। ठीक है, और मोगलीपुत्र तीस्ता
की अस्थियों पर निर्मित है। ये सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ जातक कथाएं उत्कीर्णित की गई हैं। ठीक है, उसके अलावा रायसेन का किला दोस्तों, सांची तो आपने इमेज में देख लिया, अब रायसेन का किला देखिए। ठीक है, क्या भव्य किला है दोस्तों, एक ऊपर टेकरी पे बसा हुआ है। अंदर आप देखेंगे तो अंदर एक अलग तरह का बना हुआ है, जल स्रोत भी है। यहाँ पे इत्र महल जो है, इत्र प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, है ना। आप जाएंगे वहां पे तो आपको बहुत सारी खुशबू आने लग जाएगी, है ना। तो इत्र महल के मजे लेने के लिए रायसेन का किला जरूर जाइएगा दोस्तों। रायसेन का किला कोई नहीं जीत पाया। रायसेन का किला एक टेकरी पर स्थित है। इसके ऊपर हमला करना बहुत ही कठिन होता है। ऊंचाई पे कभी कोई चीज है और ऊपर से कोई बैठा हुआ आपके ऊपर, आसानी से आपके ऊपर कुछ भी फेंक सकता है वो। ठीक है, पर आपको यहाँ पे चढ़ने के टाइम पे बहुत बहुत बच के जाना पड़ता है, तो इसलिए वो कोई जीत नहीं पाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने धोखे से ट्राई किया तो पूरनमल को पकड़ लिया, पर किला नहीं जीत पाए। तो इस तरह की जो कथाएं हैं वो यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इस किले पर, इस पर भोपाल के नवाब फैज मोहम्मद खां का कब्जा रहा है, अधिकार रहा है। कब रहा है? 1760 से रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और देखें कुछ, तो रायसेन की बात करें तो रायसेन विदिशा, सागर, होशंगाबाद, सीहोर और भोपाल जिलों से घिरा हुआ जिला है। NH-45 और NH-146 यहाँ से गुजरते हैं। देखिए, नेशनल हाईवेज के नाम चेंज हुए हैं, आप ये ध्यान रखिए। पुराने नेशनल हाईवेज जो नाम थे वो अब बदले हैं। मैं ये थोड़े से जो है कुछ जगह से डाटा ढूंढ के आपके लिए डाल रहा हूँ, पर बहुत सारी जगह पे अभी पुराने डले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने अंदर विरोधाभास मत होने दीजिएगा। आप खुद भी रिसर्च करिएगा। कभी मेरे से इन केस गलत लिखा जाता है तो आप उसको भी करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि डाटा बहुत अपडेट हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे सर ये डाटा आप हवा में बात कर रहे हैं, अपडेट हो रहा है। आप लोगों ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का नाम सुना होगा। ठीक है, ये क्या है? ये सड़क परियोजनाएं थी। ये सड़क परियोजनाएं में इन्होंने 4 वे 6 वे बनाए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले जो रोड हैं हमारे यहाँ से गुजरती है। और जब ये गुजरती हैं, इन्होंने क्या करा, सारे के सारे हाईवेज को उसमें मिलाते गए। और इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो पुराने नाम थे वो बदल दिए गए। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, और फिर हमारे लिए हो गए क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स शुरू। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सही का चुनाव करना है और वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी आप खुद भी मैप में प्रैक्टिस करें, ढूंढें और व्यवस्थित करें। ठीक है, ये सबसे अच्छा आपको हाईवेज जब समझ में आएंगे जब आप एमपी की मैपिंग करोगे फुल हाईवेज के साथ में। ठीक है, तो ये आपके लिए गृह कार्य है, ऐसा मान लीजिए, क्लास होमवर्क है, आप इसको घर पे जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रायसेन में हिंदुस्तान इलेक्ट्रा ग्रेफाइट का कारखाना है। ये कारखाना एशिया में सबसे बड़ा ग्रेफाइट कारखाना है और वो भी भारत सरकार के अधीन ये आता है। ठीक है, थोड़ा हिंदुस्तान से हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भारत सरकार, अधिकतर हिंदुस्तान जो है वो भारत सरकार के अंदर आने वाला उपक्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है, 2012। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो बौद्ध के लिए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? रायसेन में ही है। और कहाँ पर है दोस्तों? सांची में। और स्पेसिफाई कर लीजिए, सांची में ही है। इसके बाद में बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको पता ही है, राणा सांगा और मेदिनी राय इसके अंदर प्रसिद्ध थे। पर राणा सांगा और मेदिनी राय के साथ में कई सारे राजपूत राजाओं ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। किसके खिलाफ? मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ। ठीक है, और बाबर के खिलाफ इस युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसी युद्ध में रायसेन के राजा जो शीलादित्य थे, इन्होंने भी भाग लिया था। किसकी तरफ से? मेदिनी राय और राणा सांगा की तरफ से। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां से भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ है। नाम आपको मेनली ध्यान रखना है, शीलादित्य का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों रायसेन में ही है फरीदुल्लाह साहब की दरगाह। ये एक सूफी संत रहे थे। ठीक है, और बहुत भव्य दरगाह है इनकी, बहुत बड़ा जमावड़ा लगता है। यहाँ पे इमेज में देखिए आप, कितनी खूबसूरत है ये। तो
रायसेन ओवरऑल जो है बहुत ही खूबसूरत स्थान है। आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यस फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रायसेन जिला सीमा नहीं बनाता है, सीहोर से, होशंगाबाद से, दमोह से कि सागर से? किससे नहीं बनाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है दमोह से सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री है रायसेन ग्रेफाइट, इंडियन ग्रेफाइट, हिंदुस्तान इलेक्ट्रा ग्रेफाइट या भोपाल ग्रेफाइट? तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रा ग्रेफाइट, ठीक है। सभी मैंने वैसे ही नाम कर दिए थे आपके लिए, बाकी कोई कंपनी है ही नहीं, और होगी तो मेरी कल्पना या आपको सार्थक रूप में दिखेगी, पर इसमें सही ऑप्शन और सही आंसर है हिंदुस्तान ग्रेफाइट इलेक्ट्रा ग्रेफाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में रायसेन के शासक थे शिलादित्य, राजा भोज, मेदिनी राय या हरिहर राय? कौन थे दोस्तों? अभी हाल बताया, शिलादित्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रायसेन में कौन सा स्थल है? रायसेन में कौन सा स्थल है? भोजताल, मांडू, सारूमारू की गुफा कि सांची? कौन सा है दोस्तों? विश्व धरोहर सांची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सांची के लिए सत्य कथन है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, बी सांची स्तूप का प्रदक्षिणा पथ शुंग शासक ने बनाया, सी यहां मोगली पुत्र तिस्य की अस्थियों पर निर्मित है, उपरोक्त सभी? तो क्या आएगा दोस्तों इसका सही आंसर? आपको पता ही है सभी है इसका आंसर, सारी बातें एकदम सत्य है। आगे बढ़ते हैं, कुमरा गांव से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? केन का, बेतवा का, चंबल का या शिवना का? किसका हुआ है दोस्तों? बेतवा का, यस। रायसेन में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? आदमगढ़, डांगवाला, भीमबेटका या कायथा? तो कौन सा है दोस्तों? भीमबेटका। भोजपुर के शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? 6.5 फीट, 7.5 फीट, 6 फीट, 5 फीट? तो क्या है दोस्तों सही आंसर? 7.5 फीट। भोजपुर के शिवलिंग का निर्माण किस सदी में हुआ है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 14वीं? ठीक है, बताएं। अभी बताया था आप लोगों को, कमेंट में बताइए जल्दी से। 11वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व का सोमनाथ, ओमकारेश्वर, भोजपुर, जोरेश्वर, महाकालेश्वर? कौन सा है दोस्तों? भोजपुर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, मंडी द्वीप के संदर्भ में असत्य कथन है। मध्य प्रदेश का पहला प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, देश की पहली ऑप्टिकल फैक्ट्री, दवा उद्योग के लिए मशहूर? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से ए जो है कि मध्य प्रदेश का पहला प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में पहले भी बन चुके थे। तो दोस्तों ये हो गया आपका रायसेन कंप्लीट। ध्यान रखिए कभी घूमने जाए आप रायसेन तो ये सारी जगह जरूर जाए। इनमें से कम रातापानी मेरी फेवरेट, भीमबेटका, सांची ठीक ठाक जगह है। आप 15-20 आधे घंटे में तो आप सांची पूरा घूम लोगे, बहुत छोटी सी जगह है सांची। और उसके बाद में आप जरूर जाएं रायसेन का किला, ठीक है। ये जो 4 जगह मैंने आपको बताई ये जरूर आप विजिट करें, आपको मजा आ जाएगा। मेरी भोपाल भी नहीं, मेरी इलाहाबाद से लेकर इंदौर तक की बाइक राइडिंग में सांची आया था। जब मैंने सांची विजिट किया था, आधे घंटे के ब्रेक में मैंने सिर्फ रेस्ट किया था, तो उस रेस्ट में मैंने सांची विजिट कर लिया था। तो बीच रास्ते में कुछ मिल रहा है नॉलेज की तो मैंने लेते हुए गया। तो आप भी कभी रायसेन जाएं तो रायसेन में ये जगह जरूर घूम के आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें कि क्या सर और होना चाहिए, या और सर इसके बारे में भी बताइए। मेरा फेवरेट जिला कौन सा है ये भी बताइए। जैसे मेरा फेवरेट जिला धार है, तो आपका जिला फेवरेट कौन सा है ये भी जरूर बताइए। उसके बारे में और डिटेल में करेंगे काम।
और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करें। दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत सारे एग्जामों का, 2021 बम्पर रहने वाला है, क्योंकि 2020 की जो जमी हुई धूल है वो भी हमें हटाना है। तो प्लीज वीडियो को बहुत आगे बढ़ाएं, बहुत लाइक करें, बहुत कमेंट्स करें और मुझे अप्रिशिएट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।